पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मा रिजवी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सीता इंटर कॉलेज के टॉपर्स छात्राओं को आज सम्मानित किया है। जिस तरीके से सर सीतापुर में बच्चे टॉप लिस्ट में आ रहे हैं, सर क्या कुछ कहेंगे? और आज यहाँ पे सम्मानित किया है बच्चों को, उनके भविष्य के लिए क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो जिन बच्चों को ये पोजीशन मिली है उनको बहुत बहुत उनको बधाई, क्योंकि ये पोजीशन बग़ैर मेहनत के, बग़ैर कड़े परिश्रम के, लगन के नहीं आ सकती। तो मैं जितने भी बच्चे आए हैं, किसी भी संस्था के आए हों, सबको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बात ये कि उनके जो टीचर्स हैं, उनका जो संस्था है वो रिस्पॉन्सिबल है इस अचीवमेंट की। कि मैं अक्सर कहता हूँ कि लोहा जो है वो 5 रुपए की एक ज़रा सा लोहा मिलता है, उसकी कीमत 5 रुपए होती है, लेकिन वही अगर रोलेक्स फैक्ट्री में चला जाए या किसी कारखाने में चला जाए तो वो लाखों रुपए का हो जाता है। तो जो ये हमारे जो संस्थाएं हैं जहाँ के ये बच्चे निकले हैं, मैं उन तमाम संस्थाओं के अध्यापकों, उनके प्रधानाचार्य या हेडमास्टर्स सबको जो है मुबारकबाद देना चाहूँगा, और यहाँ की जनता को मुबारकबाद देना चाहूँगा, उनके परिवारों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। सर, कई सालों से महमूदाबाद में ही टॉपर्स आ रहे हैं, और ख़ास करके सीता इंटर कॉलेज में जो दबदबा बनाया है, महमूदाबाद शिक्षा का हब बना दिया है। 10 सालों से लगातार जो है टॉपर्स आ रहे हैं, और इस साल जो टॉपर्स आए हैं, इस साल जो यहाँ पे बच्चे अच्छे नंबरों से 100 में 100 नंबर लाए हैं। ख़ास करके सर एक सवाल ये भी है कि सीतापुर में 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है सर, और तीसरा बच्चा बताया जा रहा है कि वो सुसाइड करने की कोशिश की है। जितनी उम्मीद थी उतनी नंबर जो है बच्चों को नहीं प्राप्त हो पाए, इस पर सर क्या कहें? देखिए, इसका जो मूल्यांकन का तरीक़ा है, एवेल्युएशन का, वो बिल्कुल पारदर्शी, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और बहुत से सुझाव हैं इस मामले में कि जैसे ऑनलाइन हो, सारा कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करता है, अगर उसको उस मेहनत का फल नहीं मिलता तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है उसे। और ये जो इस तरह के केसेस आते हैं, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हैं। तो कहीं पर अगर किसी जगह पर भी शंका है तो राज्य सरकार को चाहिए कि उन शंका को समाधान करे और उसकी पूरी जांच कराए कि जहाँ तक एकेडमिक जीवन में पूरी पारदर्शिता होना चाहिए, जो मेरिट जिसको मिलना चाहिए उसे मिले, और किसी प्रकार का उसके अंदर कोई चीज़ जो है बर्दाश्त नहीं की जाना चाहिए। सर एक सवाल है सर, उत्तर प्रदेश में जो है होम गार्ड की परीक्षा को लेकर के जिन्होंने बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, आज वो होम गार्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं। आखिर ये सब कारण क्या है जो आज लोग बाहर कमाने जा रहे हैं, अपने देश को छोड़ करके विदेशों में कमा रहे हैं सर? नहीं, विदेशों में तो जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो हमें अपने देश में एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा, और खाली नौकरियों पर नहीं डिपेंड करना पड़ेगा, बल्कि हर एक जो हैं, वो जो लोग पढ़ रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट की तरफ देखना चाहिए। बिज़नेस करें, कंपनीज़ खोलें। आजकल तो कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जो लोग सिर्फ नौकरियों की तलाश में अगर सोचे तो सरकार जो है वो नौकरियां नहीं दे सकती। अगर ये सोचिए कि किसी भी गवर्नमेंट में, पूरे विश्व में देख लीजिए, कोई भी सरकार वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में सक्षम नहीं, पूरी नहीं उतरी है। ये भी यहाँ नहीं हो सकता। तो इन लोगों को प्रयास करना चाहिए, और ये ट्रेंड जो बाहर जाने का है, इसे समाप्त होना चाहिए। समझे?